न्यूट्रिएंट्स मूव इन ए साइक्लिक मैनर। ये किस में मूव करते हैं? मूव इन साइक्लिक मैनर। ये बात सबको समझ में आ गई कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो साइक्लिक मैनर में क्यों चलते हैं। ठीक है, समझ में आया भाई। पौधों से हमने न्यूट्रिएंट्स लिया, ठीक है, हम मर गए तो हमारा जो डिकम्पोजिशन हो गया, डिकम्पोजिशन होने से क्या हो जाएगा, डिकम्पोजर्स हमें हमारा जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको इनऑर्गेनिक बना देंगे। वही इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कहाँ चले जाएंगे? पौधे में चले जाएंगे। पौधा उसको फिर से क्या कर देगा? ऑर्गेनिक बना देगा। तो ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की प्रोसेस ऑन गोइंग रहती है। यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब ऐसे ही साइक्लिक मैनर में पूरी पृथ्वी पर चलते रहते हैं। इसीलिए एक चीज कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। तो न्यूट्रिएंट्स भी ऐसे ही होते हैं। पूरी पृथ्वी पर कोई न्यूट्रिएंट्स कहीं पर भी खत्म बर्बाद नहीं होता है, बस वो फॉर्म चेंज करता रहता है। ठीक है, समझ आया सबको? ठीक है, तो हम भी हैं, हम भी कहीं नहीं जाते हैं, हम भी इसी दुनिया में हमेशा रहते हैं। अजर अमर अविनाशी हैं हम लोग भी। ठीक है, हाँ। चलिए, तो आत्मा के लेवल पे भी ऐसा ही है और शरीर के लेवल पे भी ऐसा है। शरीर पंचतत्व से बना है, वही पंचतत्वों में मिल जाता है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट को जो बात है वो कर लेते हैं कि जो इकोसिस्टम है उसका एक और काम है। क्या है भाई? जो प्राइमरी प्रोडक्शन है। प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? प्लांट बायोमास। ठीक है, प्लांट का जो बायोमास है वो प्राइमरी प्रोडक्शन हो गया। और सेकेंडरी प्रोडक्शन क्या होता है भैया? एनिमल बायोमास। ठीक है, एनिमल बायोमास। तो इन दोनों को क्या करता है? ये मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये बात भी हमें पता ही है। बायोमास भी क्या रहता है? प्रिजर्व रहता है, यानी कि फिक्स रहता है। ठीक है, एनर्जी बायोमास किसी भी फॉर्म में कह लो, न्यूट्रिएंट्स, सब लोग सब एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि जो आपका इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है? हमेशा सेल्फ रेगुलेटेड होता है। इसीलिए जब इकोसिस्टम की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो एक सेल्फ रेगुलेशन शब्द भी सुना था। यानी कि एक इकोसिस्टम अपने आप को क्या करता रहता है? मेंटेन करता है, मेंटेन इटसेल्फ। इसे बाहर की किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए एक इकोसिस्टम क्या होता है? एक दायरे में फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं और सारे के सारे इकोसिस्टम अपने आप में क्या होते हैं? सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं। और इसी सेल्फ रेगुलेशन को, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब पता है क्या है? जैसे एक स्थान पर पशु रह रहे हैं, पक्षी रह रहे हैं, इंसान रह रहे हैं और बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों रह रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने आप में क्या है? उन्हें किसी बाहरी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि अपने आप को मेंटेन रख लेना। ठीक है, और इसी सिस्टम को, इसी चीज को क्या कहते हैं? साइबरनेटिक सिस्टम। इसका एक दूसरा नाम भी है। क्या है भैया? साइबरनेटिक सिस्टम। यानी कि सेल्फ रेगुलेशन ऑफ एन इकोसिस्टम इज आल्सो कॉल्ड साइबरनेटिक सिस्टम। ठीक है, तो सभी को याद रहेगा। कोई नया वर्ड अगर ये आ गया साइबरनेटिक सिस्टम तो आप पहचान लेंगे ना साइबरनेटिक सिस्टम क्या होता है। एक इकोसिस्टम अपने आप को जो मेंटेन रखता है उसी को क्या कहते हैं? साइबरनेटिक सिस्टम कहते हैं। और ये एग्जाम में कई बार शब्द पूछा जाता है। भैया एक बार साइबरनेटिक ये समझा दोगे? साइबरनेटिक सिस्टम का मतलब है कोई भी इकोसिस्टम अपने आप में क्या होता है? सेल्फ रेगुलेटेड होता है, यानी कि इसे किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, वो आपस में एक दूसरे को मेंटेन करके रखते हैं कि नहीं? और जो जरूरतें होती है वो भी वहीं से पूरी हो जाती है। लोग बाहर सिर्फ किसके लिए निकल रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट के लिए। वो तो सिर्फ इंसान निकल रहा है ना, कुत्ता थोड़ी निकल जाएगा, है कि नहीं? पेड़ पौधे थोड़ी चले जाएंगे कहीं पे। ठीक है, हर चीज, वहाँ की जो धरती है, वहाँ का जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, सब कुछ, पूरा इन्वायरमेंट अपने आप को बैलेंस करके रख रहा है ना, अपने आप को मेंटेन कर रहा है ना। बस उसी मेंटेनेंस को कहते हैं साइबरनेटिक सिस्टम। यानी कि सेल्फ रेगुलेशन ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड साइबरनेटिक सिस्टम। ठीक है, सबको समझ में आया? ओके।